बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त सुबह के 7:15 बजे हैं और हम वैंकूवर से यानी सरे से जा रहे हैं जो कनाडा US बॉर्डर है वहाँ पर। हमारा ख़्याल तो ये था कि हम 7 बजे घर से निकलेंगे, लेकिन हम 15 मिनट लेट हो गए हैं। ये सारा जो एरिया आपको नज़र आ रहा था वो बॉर्डर का था। बॉर्डर अब हमने क्रॉस कर लिया है और हम दाखिल हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो शहर जहाँ पर हम जा रहे हैं उसका नाम है सिएटल। दिन निकलना शुरू हो गया। बॉर्डर पे हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसलिए कि हमसे पहले 2 फैमिलीज़ थी और बीच में चूँकि शिफ्ट चेंज हुई तो इसलिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। सुबह हम जल्दी निकले हैं, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं है और अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए। यहाँ पे टिम हॉर्टन तो होगा नहीं, कॉफ़ी ढूंढते हैं। स्टारबक्स मिल जाएगा हमें यहाँ पर। सुबह सुबह मौसम काफ़ी बादलों से भरा हुआ है, आसमान हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है। सामने है स्टारबक्स, एक सुपरमार्केट है जिसके अंदर है। सुबह बहुत जल्दी है ना, यहाँ पर भी इतनी जल्दी दुकानें खुलती नहीं है। कॉफ़ी मिल गई है लेकिन और खाने को कुछ नहीं मिला और चाय भी नहीं मिली। चाय ढूंढना यहाँ बहुत मुश्किल है। कॉफ़ी बड़े आराम से मिल जाती है। और कनाडा में तो ख़ास तौर पे हर सुपरमार्केट में, हर गैस स्टेशन पे टिम हॉर्टन का कोई ना कोई आउटलेट आपको मिल जाएगा। समंदर है साथ इसके। सिएटल जो है, एक तरफ इसके पैसिफिक ओशन है और दूसरी तरफ लेक वॉशिंगटन है। उन दोनों के दरमियान में ये पूरा सिटी है। इसकी जो स्टेट है जो जिसमें ये सिएटल शामिल है वो उसका नाम है वॉशिंगटन। एक तो वॉशिंगटन DC है ना जो US का कैपिटल है, लेकिन ये वॉशिंगटन स्टेट है और इसका कैपिटल सिएटल है। खुली ज़मीनें हैं यहाँ पर और यहाँ पर बहुत खेती बाड़ी, काश्तकारी, बहुत कुछ होता है। नोटिस किया होगा आपने कि हम जैसे ही हम यूनाइटेड स्टेट्स में दाखिल होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ग्रॉस तब्दीली नज़र आती है। काफ़ी बड़ी चेंज जो है वो नज़र आती है यहाँ पर। बर्फ़ का कहीं नामो निशान भी नहीं है। बारिश हो रही है हल्की फुल्की और ये सारी जगह नज़र आ रही होंगी आपको। पानी खड़ा हुआ है बारिश का। 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया हमें तकरीबन ट्रैवल करते हुए और 9:30 बजे हैं। यहाँ हम पहुँचे हैं। ये हैं प्रीमियर आउटलेट्स। ये तो यहाँ बिल्कुल आपको सन्नाटा नज़र आ रहा होगा। कोई गाड़ियाँ बहुत थोड़ी पार्किंग में खड़ी हैं और हम जहाँ पर भी गए पता चला कि ये 10 बजे खुलेंगे। चाय की हमने कोशिश की ढूंढने की तो वो पता चला कि वो भी 11 बजे से पहले नहीं मिलेगी। राल्फ लॉरेन का स्टोर है, यहाँ पर हम आए हैं। देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है कुछ देखने के लिए। स्टोर बहुत खूबसूरत है। बड़ा वार्म वेलकम किया गया हमें कि हमारा नीचे चला गया। काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं और कीमतें यहाँ पर बहुत मुनासिब है रियाज की निस्बत। मैंने सारा को काफ़ी फ़ोटो भेजी लेकिन उसको कोई भी इनमें से पसंद नहीं आया। वो आजकल इकोनोमाइज़ कर रही है। काफ़ी देर हम घूमते फिरते रहे। सारी दुकानें बंद थीं, कुछ खुलनी शुरू हुई थी, कुछ 11 बजे खुलना थी। चाय के लिए हमने 3-4 चक्कर लगाए लेकिन उन्होंने कहा कि 11 बजे से पहले चाय नहीं मिल सकती। उन्होंने हमें वो एक पंजाबी ट्रक था जहाँ पे चाय, समोसे और चाट और इस तरह की चीज़ें मिल रही थी, तो उन्होंने हमें कहा जाओ तुसी गेड़ा ला के आओ। अब हम यहाँ पर आए हैं। ये एक एवरेट है इस जगह का नाम। मैं अभी गाड़ी में से लेने आई हूँ पानी और ड्रिंक और हम यहाँ पर हैं। एक मॉल है। सॉरी, मैं गाड़ी चेक कर रही थी। यहाँ पे एक छोटी सी जगह है सिएटल से पहले और यहाँ पर एक मॉल में हम आए हैं। नाश्ता नहीं किया हुआ था और काफ़ी भूख लग गई थी। अब 11 से ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें वो जहाँ पर अल्लाह ने जिसका रिस्क लिखा होता है ना, शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें हलाल पिज़्ज़ा भी मिल गया और बहुत मज़ेदार हमारे फेवरेट इराकी कबाब भी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो दोनों रेस्टोरेंट्स।
जहाँ से हमें हलाल पिज़्ज़ा और इराकी कबाब मिले हैं। और ये बिल्कुल एक छोटी सी जगह है, मॉल भी छोटा सा है, लेकिन हलाल फूड की 2 ऑप्शंस इस छोटी सी फूड कोर्ट में मौजूद हैं। अभी दिखाती हूँ। लगता है कि इनका भी दिन ज़रा हमारी तरह लेट ही चढ़ता है। 11 बज गए और अभी तक जो है वो प्रॉपर खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। यस ब्रदर, आर यू डन? ओह दैट्स एक्सीलेंट, माशाल्लाह। है जहाँ से हमने बड़े मज़ेदार टर्किश कबाब लिए हैं ये, लेकिन वैसे ये बेसिकली इराकी कबाब है। और क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है? इसलिए कि यहाँ पे लोगों को इराकी कबाब के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, और फ़ारसी में जो है वो लिखी हुई है जो इनको लोग चाहिए। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अफ़गान रेफ्यूजीज़ बहुत हैं। अब हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं खाली मेज़ पर। पहले से कैसे है पिज़्ज़ा? मज़ेदार, पेपरोनी एंड चीज़। उसने कहा भी यही था कि मैं यही बनाऊँ। ये इराकी ब्रेड है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस वक्त हम सियाटल के मुज़ाफ़ात में बैठ के ये चाय पी रहे हैं। बेहद मज़ेदार हमने खाना खाया और इतने लजीज इराकी कबाब और साथ ये चाय जो कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे इराकी भाई की जानिब से। और बार बार हमारा अंगूठा सामने आ रहा है। और आइसक्रीम, ये हमने अपने आप को ट्रीट दी कि जब आप ट्रैवल के लिए निकलते हैं तो फिर कभी कभी अपने आप को खुश करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। प्रेट्ज़ल्स लेना चाह रहे थे हम, प्रेट्ज़ल्स के लिए काफ़ी देर खड़े रहे, लेकिन बस अनलकीली हमारा जो कार्ड है उनके सिस्टम पे काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम प्रेट्ज़ल्स लिए बगैर ही निकल आए। बात हो रही थी इराकी कबाब की। एक तो जहाँ पे गायरो लिखा होता है तो वो हलाल फूड होते हैं, और दूसरा ये कि टर्किश इसलिए उनको कहते हैं कि इराकी कबाब इतने मारूफ नहीं है, इतने फेमस नहीं है वहाँ पे। इन्हीं बातों में हम बरसती बारिश में और बारिश की पूछाड़ में हम पहुँच गए हैं सियाटल। और ये सियाटल का डाउनटाउन है। यहाँ पर हम एक मॉल है जिसके अंदर जा रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा मेन एम जो है वो ये है कि हम अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीद लें, कुछ जूते, कपड़े, परफ्यूम्स, इस तरह की चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली। इसलिए हम ज़्यादा किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। इस वक्त में आप खूबसूरती देखिए शहर की। डाउनटाउन बेहद खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है डाउनटाउन। बारिश में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, बर्फ़ नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। आज छुट्टी भी है। ये भी इस्तांबुल का कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी कुछ टर्किश चीज़ें मिल रही थी। मॉल में आते ही सबसे पहले हम स्टोर में गए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं। यहाँ पर ज्वेलरी है बहुत सारी, काफ़ी डिस्काउंट्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर टैक्स ज़्यादा है। कैलगरी में 5% था, और कैनेडियन डॉलर भी थोड़ा सा इकोनॉमिकल है। यहाँ पर टैक्स 9% है। काफ़ी चीज़ें हमने देखी, लेकिन इतनी जल्दी में कुछ भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल सा काम है। लेकिन और कुछ नहीं तो मॉल तो देखेंगे। वैस कॉफ़ी लेने के लिए गए हैं, लंबी लाइन लगी हुई है कॉफ़ी की, तो हम इतनी देर में आपको व्यू दिखा देते हैं। देखिए कितने लोग हैं जो कॉफ़ी की कतार में खड़े हैं। सामने वो नज़र आ रहा है नॉर्डस्ट्रॉम, एक स्टोर है। और रास्ते में भी फिर बहुत सारे सख्त मकाम आ जाते हैं जहाँ पर चक्कर लगाए बगैर गुज़रना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम देखते हुए जा रहे हैं। कोई चीज़ अगर पसंद आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ना भी पसंद आई तो और कुछ नहीं तो देख तो लेंगे। यहाँ पर भी काफ़ी रश है, बहुत वैरायटी भी है, डिस्काउंट्स भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है। काफ़ी देर आंखों को और दिमाग को थकाने के बाद अब हम रिलैक्स कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठने का। कॉफ़ी बड़ी मज़े की है, बहुत डिफरेंट है और काफ़ी अच्छी है। थोड़ी महंगी है। हमें
फिरे खूब। और क्या हमने ख़रीदा ये हम आपको नहीं बताएंगे, ये राज की बात है। अब यहाँ से निकलेंगे, पार्किंग में जाएंगे, गाड़ी निकालेंगे और शहर देखेंगे और वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। 2:30 बज गए हमें यहाँ पर। और यहाँ से जो सिरी की ड्राइविंग है वो 5 घंटे की है। लेकिन ये 5 घंटे की ड्राइविंग इतनी आसान लगती है और बिल्कुल इसमें थकावट नहीं होती। पार्किंग के लिए थोड़ा सा हम गड़बड़ हो गए, लेकिन खैर रास्ता निकल आया। एक मज़े की बात यहाँ पर ये है कि चूँकि सियाटल में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, तो अगर अगला इशारा जो है वो ग्रीन भी है लेकिन आगे ट्रैफ़िक है तो पिछली ट्रैफ़िक खड़ी रहेगी। वो ग्रीन इशारे पर भी सड़क को क्रॉस नहीं करेगी ताकि आगे वाली गाड़ियाँ निकल जाएँ। ये इनका रूल है। हमें भी ये बड़ी जल्दी समझ आ गया। पहले तो नहीं समझ आ रहा था कि ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन जब 1-2 क्रॉसिंग्स से हम गुज़रे तो अंदाज़ा हो गया कि इसकी क्या वजह है। लेक वाशिंगटन देखने को हमारा बहुत दिल है। देखते हैं कि हम वहाँ तक जा पाते हैं या नहीं। हमारा जो सिम थी हमारी वो भी कनाडा की है, इसलिए जैसे ही हम यूनाइटेड स्टेट्स में आए तो हमारे वहाँ पर सिग्नल्स काम करना छोड़ गए। लेकिन यहाँ पर ये है कि हर वाईफाई में हर मॉल में वाईफाई होता है जहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। ये खूबसूरत नज़ारे देखिए सियाटल के। सियाटल की एक ख़ास बात ये भी है कि ये नेटिव अमेरिकन्स का देश है जो 4000 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और इसका नाम भी उन्हीं के किसी सरदार के नाम पर या उनके किसी जो बड़ा है उसके नाम पर रखा गया है। बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ सिटी है। इकॉनमी इसकी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। देखने में तो खूबसूरत है ही, बहुत मैनेजेबल, बहुत यानी इसको जैसे हर चीज़ को जैसे बहुत खूबसूरती से और सलीके से बनाया गया। बहुत खूबसूरत शहर है। ये काफ़ी नीचे स्लोप थी जहाँ से हम नीचे उतरे हैं, और शहर से बाहर निकलने का रास्ता है। बात हो रही थी कि ये 5 घंटे की ड्राइव, बिल्कुल हम 5 घंटा आए 5 घंटा जाएंगे, लेकिन थकावट इसलिए नहीं होती कि सड़कें बहुत अच्छी हैं। ये जो मेन हाईवे है यही आगे फिर कैलिफोर्निया भी जाती है। यहाँ से अगर हम कैलिफोर्निया जाएं तो हमें 7 या 8 घंटे और ट्रैवल करना पड़ेगा सड़क पर ही, यानी सियाटल से। और अगर सिरी से हम सोचें तो वो हमारी 12, 13, 14 घंटे की शायद ड्राइव बन जाएगी या इससे भी ज़्यादा। लेक वाशिंगटन हम नहीं देख सकेंगे इसलिए कि अब हमें शाम हो जाएगी रास्ते में, और हम काफ़ी जगहों पे रुकते रुकाते अपनी चीज़ें भी ख़रीदते हुए जा रहे हैं, अपनी शॉपिंग भी कर रहे हैं। और हमारा ये दिल है कि वापसी पर हम जो प्रीमियर आउटलेट्स थे वहाँ पर भी रुकें, इसलिए कि सुबह आते हुए हमने वहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा था। कितना खूबसूरत मंज़र है। अभी भी बारिश की रिमझिम है। यहाँ से हम अब कुछ शॉपिंग करने के मूड में है, इसलिए कि ये 11 बजे बंद हो जाएंगे और अभी 9:30 हुए हैं, तो हमारे पास कुछ वक्त है। ये वो ट्रक है हमारे भाई का। यहाँ से अब हमने चाय ली। उन्होंने कहा, हमने तो आपको कहा था गेड़ा मार के आ रहे हैं। हमने कहा जी तुसी आख्या गेड़ा मारो, तो असी गेड़ा मारन सियाटल चले गए। यहाँ से हमने चाय ली, समोसे लिए, और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री एक चाय बिल्कुल फ्री दी। बहुत अच्छा लगा और बड़ा ही मज़ा आया। चाय, चटनी, समोसे बिल्कुल वही पाकिस्तानी जायका। वैसे इनका ताल्लुक़ इंडियन पंजाब से है। अभी हम दिखाते हैं आपको जो इन्होंने हमें दिया। ये है, ये चटनी है, ये चाय है और ये समोसे हैं। साथ हमने कुछ शॉपिंग की अपने लिए, सारा के लिए। अवैस कुछ चीज़ें पसंद करके छोड़ गए थे सुबह, लेकिन उन्होंने वापसी पे भी नहीं ली। पता नहीं क्यों, वो सोच रही हैं कि मैं वापस जाके कैलगरी से ही ख़रीदूँगा। यहाँ से हमें जो नेविगेटर दिखा रहे हैं 1.25 घंटा हमें लगेगा वापस सिरी पहुँचने में। वहाँ वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी शिद्दत से कि आएँ तो हम आपको लेकर जाएँ रेस्टोरेंट में, देसी रेस्टोरेंट में। लेकिन मसला ये है कि देसी रेस्टोरेंट्स रात को 9:30 बजे बंद हो जाते हैं। बॉर्डर पे हमें इतना टाइम सुबह भी नहीं लगा था, उम्मीद है अब भी नहीं लगेगा, लेकिन 9:30 हो गए हैं, क्या हो सकता है। इसलिए फिर बामरे मजबूरी खाना अब
अब यही है कि अब हम घर जाकर ही खाएंगे। बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया है और बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आपसे कल मुलाकात होगी दोबारा। ये वीडियो देखिएगा और इसके ऊपर अपनी राय और अपना तबसरा ज़रूर दीजिएगा। एक दिन में हम जितना अमेरिका देख सकते थे हमने कोशिश की कि हम खुद भी देखें और साथ साथ आपको भी दिखाएं। अल्लाह की अमान में, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं।